अस्पताल दानापुर में उसका इलाज कराया। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। मैं बस प्रभु का ध्यान लेते रहा और इसका फल मुझे है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। मेरा नाम आराम सिंह राघव है, बुलंदशहर यूपी से आया हुआ हूँ। मेरा अनुभव 50 साल पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी ये देख रहे हैं। मैंने इसका ऑपरेशन, पस पॉकेट पड़ गई थी, इसका मैंने ऑपरेशन कराया था। उसे करीब 15-20 साल हो गए थे। दूसरा पस पॉकेट थी, मेरे ऊपर की जगह पे थी, जो आपको दिख रही होगी। इसका मैं ऑपरेशन कराना चाहता था। 15-20 साल हो गए से परेशान था। मैं समागम में आया था। और इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा। मैं वृंदावन समागम हो रहा था, उसमें जा रहा था। मेरा एक कंधा निकल जाता था, बहुत परेशान था। जब मैं निकल गया, खुर्जे से लौट आया। दूसरा समागम द्वारका में जब मैं पहुंचा, तो मैंने इस कंधा निकालने के लिए खूब कोशिश की और खूब मैंने डांस किया। मेरा कंधा नहीं निकला, जिससे मैं बहुत पीड़ित था और मैं सोचता था आज ये निकाल के ही रहूंगा। खूब डांस करा, नहीं निकला। एक भाई मेरा साथ था, जो आगरे से आया था। उसने जो से देख के, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 50 साल पुराना जो पस पॉकेट था, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, इसमें इस जगह ऊपर जिसका मुझे ऑपरेशन कराना था, जो मैं अर्बन हॉस्पिटल में कराया था, वहाँ जेपी नारायण में गया था, वहाँ आज वो बिल्कुल ठीक है। और मैं कई समागम अटेंड कर चुका हूँ, ये देखने के लिए कहीं दोबारा तो पस पॉकेट से न हो जाए। लेकिन अब तक प्रभु कृपा से कुछ नहीं हुआ है। जैसी प्रभु कृपा आपने मुझ पे की है, ऐसी हर एक पे करें। 50 साल पुरानी बात, ये मामूली बात नहीं है। अब भी मेरी इच्छा। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं लखनऊ से नेहा खन्ना बोल रही हूँ। मुझे लास्ट मंथ जब मैं समागम अटेंड करके आई थी, वहाँ का जो गुरुदेव जी वहाँ पे आए थे बनारस का, तो वहाँ से आने के बाद में मेरे लिवर में बड़ा सिवियर इन्फेक्शन हो गया। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकबाल अहमद जी का ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। उन्होंने कहा था कि आपको 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी, पर मुझे पाठ करते करते ही मेरी काफी तबीयत जो है ठीक हो गई है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं लुमेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ कबीरधाम से। मुझे 10 साल से डायबिटीज की बीमारी था। मैं अपना इलाज डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, डॉक्टर नितिन जैन से लगातार इलाज करवा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। एक समय ऐसी स्थिति आया कि मेरी शुगर 400 mg से अधिक बढ़ गया था। लेकिन ऐसी स्थिति आ गया, उस समय मुझको बहुत चक्कर आ रहा था, गंभीर स्थिति में था। डॉक्टर नितिन जैन ने बोला कि इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन लगाए। फिर ऐसी स्थिति आए कि इनको यहाँ हम देख रेख में बहुत कठिनाई जा रहा है, तो इनको रायपुर रिफर किया जाए। फिर MRI रायपुर रिफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने लगातार इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन मैं वहां 1 सप्ताह तक रहा, कोई आराम नहीं मिला। और मैं लगातार टेबलेट शाम सवेरे दोनों टाइम बराबर ले रहा था। अब ऐसी स्थिति आया, मैं धीरे धीरे टीवी के माध्यम से गुरुदेव जी का प्रोग्राम देख रहा था। अचानक 3 महीने के बाद ऐसी स्थिति हुई, प्रभु की कृपा हुई। मैं अक्टूबर 2010 में कलकत्ता से बीज मंत्र प्राप्त किया एवं विशेष कृपा भी प्राप्त किया। और मैं लगातार बीज मंत्र शाम सवेरे दोपहर तीनों टाइम पाठ कर रहा था। और उसके बाद
माह जनवरी 2011 में वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में भी नए बीज मंत्र प्राप्त किया एवं विशेष कृपा भी प्राप्त किया और वहां ऐसी अनुभव हुआ कि मेरा शुगर नॉर्मल आ गया है। मैं बहुत अनुभव कर रहा था। उस दिन समागम में बहुत मीठा भी खाया, लेकिन शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 दिन के बाद घर जाकर मैं अपना इलाज करवाया, फिर देखा, फिर वहां पता चला कि मेरा शुगर नॉर्मल आ गया। ओम नमो नारायण। नमो नारायण जी, मैं संतोष अंबाला से आई हूँ। मेरा अनुभव मेरी बहन को लेके है। 2010 में मैंने मोहड़ी समागम में बीज मंत्र लिए थे। मेरी बहन उसको मेंटली प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने सब रिपोर्टें की, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया और फिर हमने पीजीआई में करवाया, पीजीआई में भी कुछ नहीं आया। फिर अम्बाला में अमित नैयर दिमाग के डॉक्टर हैं, उनको दिखाया, फिर भी कुछ नहीं आया। तो उसने 2011 में जलंधर में विशेष कृपा ली, गुरुजी का बीज मंत्र लिए। तो 3 बार विशेष कृपा लेने के बाद उसको बिल्कुल आराम आ गया और फिर उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, तो अब चंडीगढ़ में उसका रिश्ता भी हो गया। लड़का बम्बई में रहता है और उसके एक लड़की भी हो गई है। सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नमो नारायण। दूसरा अनुभव मेरी बेटी को लेके है। मेरी बेटी ने 2010 में बीज मंत्र लिए थे। उसका 10वीं क्लास में मेरिट आई है। मैंने फोटो और वो दी है। फिर उसके बाद उसने पॉलिटेक्निकल में फॉर्म भरा तो मेरी बेटी के सबसे अच्छे रैंक आए और उसके बाद उसका नंबर भी आ गया। फिर उसके बाद अब 3000 रुपये 6 महीने में उसको पैसे भी मिलते हैं। मेरी बेटी को फ्री पढ़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं लग रहा। हमारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उसको हम पढ़ा सके और उसका फ्री पढ़ाई हो रही है। गुरुजी की कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और अब मेरी बेटी ने +2 में भी +2 में अब वो मेडिकल से कर रही है और प्राइवेट हम करा रहे हैं। इतनी हमारे पास हिम्मत नहीं है कि वो पढ़ सके। अब कर रही है, प्राइवेट ट्यूशन कर रही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड की अब 12,000 रुपये हो गई है, पहले 8-10 थी। अब मेरे पास इतना है कि मैं 3-3 कमेटियां डालती हूँ और मैं 5,000 की, 1,000 की, 1,000 की, मैं 12,000 में, 3,000 में गुजारा करती हूँ और सारा पैसा मैं बचाती हूँ। और पहले एक भी पैसा मेरे पास नहीं बचता था। और दूसरा अनुभव मेरे को लेके है, मेरी कमर में दर्द रहता था। मेरे बेल्ट लगी हुई थी, अब मेरे कमर में भी दर्द नहीं रहता। और एक मेरे गले में गांठ हो गई थी, मैंने कहीं पे डॉक्टर को नहीं दिखाया और मेरी गांठ बिल्कुल ठीक है। और मेरा बेटे के भी 67 नंबर आए हैं। जय गुरुदेव। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं राधेश्याम व्यास, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश से। मेरा एक्सपीरियंस यह है कि मेरे सिस्टर को तकरीबन 8 से 10 साल से कुछ ऐसे मेंटली दौरे पड़ते थे जहां हमने इतने डॉक्टर, इतने मंदिर, इतने यहाँ वहां गए, बहुत फिरे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बाद में 2010 मुंबई में एक समागम हुआ जहां मेरे माताजी ने उनको वहां पे ले गए और वहां पर बीज मंत्र गुरुजी से प्राप्त किए। उसके बाद मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और दूसरा एक्सपीरियंस मुझसे है, मेरे स्वास्थ्य और मेरे घरवाली का कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसे
70% सुधार हो चुका है और बाबा जी की कृपा से हो जाएगा। नमो नारायण। मैं मधु मित्तल, रोहिणी, सेक्टर 11, दिल्ली से सदगुरु एवं गुरु माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत माँ समान उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, प्रणाम। मेरे अनुभव यूं तो बहुत है। मैंने 6 दिसंबर 2010 को पंचकुला में दिव्य बीज मंत्र की कृपा सदगुरु जी से मिली थी, जिसके बाद अनेकों अनुभव हुए। उसमें से अभी जो मेरी भतीजी के हस्बैंड हैं स्वराज जी, मैंने उनके लिए दिव्य बीज मंत्रों का पाठ किया। उन्हें कई सालों से अल्सरेटिक कोलाइटिस था, जिसमें बड़ी आंतों में जख्म हो जाते हैं और स्टूल के साथ ब्लड आता है। मैंने अभी 27 मनकों वाली माला सिर्फ 2 महीने के करीब की है। उनको 70% के करीब आराम है। वो 3-4 महीने से घर पर ही बेड पे थे, अब वो अपने ऑफिस जाने लगे हैं पूरे टाइम के लिए और बहुत ठीक हैं। मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है किसी को भी। सदगुरु जी की अगर कृपा हुई, उनकी आज्ञा हुई तो मैं उनके मेडिकल रिपोर्ट सारे एडमिट यहाँ जमा करा सकती हूँ। उन्होंने अपोलो से कई सालों से इलाज चल रहा था, होम्योपैथिक की भी वो दवाई ले रहे हैं और आयुर्वेदिक की भी ले रहे थे। और दूसरा अनुभव, मेरे भतीजे को जॉन्डिस हो गया था, जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा और मैक्स में भी, वजीरपुर में भी। मैंने उसके लिए सिर्फ 40 दिन 27 मनकों वाली एक टाइम पाठ किया। वो बिल्कुल ठीक है। उसका जॉन्डिस अब हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो चुका है, दोबारा उसे कभी नहीं हुआ। तीसरा, मेरी बेटी को बचपन से ही कई बार उसके एक्सीडेंट हुए। एक बार वो स्विमिंग पूल में गिरी, उसका सिर फट गया। दूसरी बार उसको सीढ़ियों से गिरी, वो बहुत भयंकर उसे चोट लगी स्पाइन में। उसकी स्पाइन में जो लेफ्ट साइड के रिंग्स होते हैं, उसके साथ की बोन्स वो ब्रेक हो गई थी। उसके बाद उसने उसको बेड रेस्ट के लिए बताया था। उसको संतोष हॉस्पिटल रोहिणी में है और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ इलाज कराया। उन्होंने 6-6 महीने का बेड रेस्ट बताया था, लेकिन सदगुरु जी की कृपा से, दिव्य बीज मंत्रों के प्रभाव से उसने 41वें दिन बेंगलोर में जॉब ज्वाइन करी और अक्टूबर 2012 में 6 महीने के बाद उसने बेंगलोर नाइट क्लब ट्रैकिंग में ट्रैकिंग की, जो सिर्फ दिव्य बीज मंत्रों के प्रभाव से हो पाया और किसी कारण से हो ही नहीं सकता था। और मैंने वात हर का प्रयोग दिव्य बीज मंत्र के साथ किया। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता था, मेरे को अब पैरों में ढूंढना पड़ता था कि दर्द कहाँ था, कभी था भी या नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरु जी की कृपा से, दिव्य बीज मंत्रों के प्रभाव से ही मैं डेली 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलती हूँ, जो सिर्फ सदगुरु जी की कृपा से चल पाती हूँ। ना मैं पुलिस के सहारे, ना मैं गवर्नमेंट के सहारे, सिर्फ सदगुरु जी की कृपा है, जो कि मैं पूरे सामान के साथ, बैग के साथ होती हूँ, बिल्कुल सेफली और अच्छी तरीके से मैं जाती हूँ। सदगुरु जी की कृपा जैसी मुझे हुई वैसे सबको मिले। सदगुरु जी के दिव्य बीज मंत्र जिस दिन से मिले हैं, उस दिन से जिंदगी को जीना सीख लिया है। पहले तो पता ही नहीं था कि जिंदगी क्या होती है। सही मायने में पता लग गया कैसे चलना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। सदगुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जो भी अनुभव सुना रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपने रिपोर्ट्स, अपने जो उनकी बीमारी के संबंध में रिपोर्ट्स हैं, वो मेडिकल ब्यूरो में अवश्य दें। और जो भी भाई बहन अभी इस समागम में अभी आए हैं, उनके ध्यान के लिए विशेष पूजा सामग्री जो आप सब ने दिव्य बीज मंत्र के पाठ के साथ प्रयोग में लानी है, वो सार रूप से आपको 1-2 पल में बताई जा रही है, और आप कृपया ध्यान से सुने। दिव्य बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, इसकी कोई सेवा राशि नहीं होती। आप यहाँ जब आप आते हैं, तो जब आप यहाँ बैठेंगे, बैठते हुए आपने एक पीला आसन लगाकर बैठना है। जहां पर भी आप बैठेंगे, उस आसन को आपने घर पर पूजा में इस्तेमाल नहीं करना। घर पर पूजा सामग्री के लिए जो पूजा सामग्री आपको अपने साथ रखनी है, उसको आप सार से सुन लें। पीला ऊनी आसन, अभिमंत्रित जल, चंदन गुग्गल लुबान, ऊद, रियाल, अभिमंत्रित माला, प्रभु कृपा पत्रिका,
ये इसके साथ साथ सुबह और शाम पीला गाउन और सफेद गाउन पहनकर आपने पाठ करना है। एक समय सफेद गाउन और एक समय पीला गाउन पहनकर पाठ करना है। जिन भी भाई बहनों ने अभी तक ये पूजा सामग्री नहीं ली है, ये सारी पूजा सामग्री को एक पूजा किट बैग में भी आपकी सहजता के लिए रखा गया है। आप सभी ये पूजा सामग्री लेकर अपने पास बैठें, क्योंकि इसके पश्चात जब आपको ये बताया जाएगा तो तब आपके लिए यहां से उठकर जाना सहज नहीं होगा। तो आप अभी इस पूजा सामग्री को लेकर अपने पास बैठें, जिसे अभिमंत्रित किया जाता है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और प्रभु कृपा पत्रिका में हर माह परिवर्तित होता है कुंजी मंत्र, जो परिवर्तित किया जाता है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। ये प्रभु कृपा पत्रिका आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने घर तक मंगवा सकते हैं, अन्यथा सत्संग समागम स्थलों से भी आप ले सकते हैं। आप सभी दिव्य पूजा सामग्री अपने पास लेकर बैठें, ऐसी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। और जो भी अनुभव सुना रहे हैं, अपने अनुभव सुनाने के साथ साथ उन तथ्यों को, उन रिपोर्ट्स को आप यहां जरूर दें, और आप सब उन अनुभवों को सुनने के पश्चात उनका तालियों से अभिनंदन जरूर किया करें। नमो नारायण जी। सतगुरुदेव सतगुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सारी सात संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं रविंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से बिलोंग करता